साथियों, हर आदमी इस सिस्टम से हटके कोई ना कोई कार्य करता है। मैं भी इस कार्य कोई मैं कोई करता था, गाड़ी चलाता था, सब्जी का कार्य करता इस कार्य से पहले। लेकिन सिस्टम जो हमारे परिवार के अंदर 11 वर्ष पहले से चल रहा था। सिस्टम से 4 भाई हैं हम, चारों भाइयों में सबसे बड़ा हूं मैं। मेरा नाम धर्मपाल मौर्य है। मुझसे छोटे प्रेमपाल मौर्य जी हैं। तीसरे नंबर पर कृष्णपाल मौर्य जी हैं, आस्था परिवार से ड्रीम हाउस अचीवर हो चुके हैं। चौथे नंबर पर सबसे छोटे सूर्यपाल मौर्य जी हैं। मेरे सीनियर कृष्णपाल मौर्य जी, प्रेमपाल मौर्य जी, सूर्यपाल मौर्य जी। और सिस्टम से हमारे बिजनेस गुरु हैं राजेश सर जी और पिंटू सर, आयकर विभाग बरेली सरकारी नौकर हैं। वो सिस्टम से मेरे सीनियर साहब हैं। ऐसी महान हस्तियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाना। सिस्टम से गोल्डन स्टार है, इस समय मंच पे मौजूद है। मैं अपने सर जी से चेक करना चाहता हूं कि सभी लोगों को अपना चेहरा बस अवगत कराएं खड़े होकर। भरोसा नहीं होता था सिस्टम में लगने से पहले। हर कदम हमारे भाई कहते रहते थे भैया बिजनेस बढ़िया है कर लो। लेकिन इससे पहले मैं कैनबी में ज्वाइनिंग कर चुका था, तो इस वजह से कैनबी कंपनी खत्म हो चुकी थी, भाग गई हो। तो हमारा दिमाग बिजनेस को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के फ्लॉप होता था। ये लगता था सारी कंपनियां ऐसी हैं। एक पल से ऐसी कंपनी भाग गई तो मैंने कहा दिमाग काम नहीं करता था। पैसों को लेकर के बात की जाए, मुझे पैसों से लालच नहीं था। अगर पैसों से लालच जहाँ होता, 1 लेवल से लेकर 18 लेवल का जो बिजनेस है, ये 18 लेवल तक का बिजनेस मैंने पूरे परिवार के अंदर देखा। जहाँ 1,11,000 रुपए का चेक मिलता है, वहाँ हमारे भाई कृष्णपाल जी को मिला था। मुझे मंच द्वारा सम्मानित किया गया था। दूसरा स्टार आता है गोल्डन स्टार, वहां भी मुझे सम्मानित किया गया था, जहाँ 2 लाख रुपए कंपनी देती है। फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता था कि ये कंपनी हो सकता है, कब भाग जाए पता नहीं। जहाँ 6 लाख रुपए का चेक मिलता है हमारे भाई साहब ने, वहां भी मुझे सम्मानित किया गया था। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। जहाँ 6 लाख रुपए का चेक मिलता है, वहाँ कार लेने गए थे, तब भी मुझे सम्मानित किया गया था, भैया चलो कार ले रहे हैं। हमारी आस्था परिवार से महिला गोल्डन स्टार मैडम शहनाज जी सम्मान में जोरदार तालियां हैं दोस्तों, जोरदार तालियां, जो कि आस्था के मंच पे विराजमान हो चुकी हैं। तो उनके सम्मान में पुनः दोबारा से जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, जोरदार तालियां। तो कार लेने गए थे, तब भी मैं वहां पहुंचा था। एजेंसी बुलाया मुझे, बोले भैया कार ले रहे हैं। और कार उस दिन ले गई थी, पहली कार जिस समय जीएसटी लागू हुई थी। तो मैंने कहा यार पता ना क्या गाड़ी फाइनेंस पे ना ले रहे हो। मुझे अफसोस यही था, मंडी से आया, मैंने पिकअप घर खड़ी करी की, पिकअप घर खड़ी करके तुरंत मोटरसाइकिल उठाई और मैं शहजाद नगर सजू की एजेंसी वहां पहुंचा। हमारे भाई के साथ में उनके सीनियर साहब थे, वहां जाकर देखा, बोले भैया ये गाड़ी ले रहे हैं। लेकिन मैंने फिर भी यकीन नहीं करा, मैंने यार ले रहे होंगे गाड़ी। मैं डायरेक्ट पहले डीलर को छोड़ करके डायरेक्ट मैनेजर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा मैनेजर साहब ये बताओ फाइल दिखाइए, कहाँ है हमारे भाई साहब ने गाड़ी ले रहे हैं, ये फाइल दिखाइए। बोले भाई फाइल क्या की, फाइनेंस थोड़ी करा रहे हैं, गाड़ी तो नगद ले रही है। तो मैंने यार सही बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहे? बोले नहीं झूठ नहीं बोल रहे, गाड़ी नगद ली है। फिर मुझे यकीन आया, मैंने कहा चलो तो सही है। फिर जाके मैंने भाई साहब से बात करी, मैंने बताओ कौन सी गाड़ी ले रहे हो। भैया हमारे सोच रहे थे, बोले यार भैया को बताने ही अफसोस है, यानी कि खुश नहीं है मैं गाड़ी ले रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है भैया ले लो। फिर भी मेरा मन लालच की तरफ नहीं पड़ा। मैंने कहा चलो बेटा 6 लाख तो दे देती है, 5-6 लाख तो हम कमाते ही हैं। 5-6 लालच का लाज नहीं था मुझे कि 5-6 लाख कुछ ज्यादा रुपए होता है, क्योंकि इतना पैसा मैं कमाता रहता था। फिर मैंने चलो कामयाब हो, बोले भैया देख लो आप ही लग जाओ। मैंने यार लग जाएंगे, चल पैसा तुम्हारे नाम आ रहा तो मेरे नाम आ रहा की बात है। फिर वहां से 15वीं लेवल पार हुई उनकी, 16वीं हुई, 17वीं हुई, जहाँ 18 लेवल पे कंपनी 1 करोड़ रुपए का चेक देती है। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा। 8 दिन पहले हमारे लिए निमंत्रण दिया गया था, बोले भैया श्री राम वेंकट हॉल बरेली में आपका निमंत्रण है, हमारा सेमिनार हो रहा है, कंपनी मालिक साहब आ रहे हैं और हमारे लिए लास्ट लेवल का पैसा देंगे। तो मैंने चलो अच्छी बात है पहुंचेंगे। तो फिर फैमिली के हम वहाँ पहुंचे थे। फिर भी मेरे भाई ने वहाँ देखा, मैंने 50-30 हजार पब्लिक थी, बहुत पब्लिक थी। तो मैंने कहा यार है तो मामला सही,
लेकिन फिर भी कहीं कन्फ्यूज ये लग रहा था मुझे कि ये चेक नकली ना हो, क्योंकि अपने लिए बहुत बड़े होशियार समझते थे हम, लेकिन होशियार से भैया ज्यादा मत समझना अपने आप के लिए। जिसने ज्यादा होशियार समझे पीछे रह जाएगा, ध्यान रखना, जैसे हम रह चुके हैं पीछे। तो मैंने कहा यार चलो देखते हैं। 3 दिन के बाद हमारे भाई साहब ने फोन किया, बोले भैया विश्वास आया नहीं अभी, तो हमने इसे ठीक है अल्लाह लगेंगे अभी जरा, मैं टेंशन मल्लो भी लगेंगे। हमें ये दिमाग में ये ठन नहीं थी कि ये पैसा लगाएंगे कहाँ, अगर सगे भाई है हमारे, जगह जमीन कहीं ना कहीं लेंगे तब देखेंगे। फिर मैंने देखा, मैंने 3 महीने के बाद इन्हें जगह ली तहसील मिलक के अंदर, 270 का जगह ली थी। तो मुझे बुलाया गया, बोले भैया आ जाओ। तो मैं मिलक गया था, मैंने देखा मैंने जगह ली है यार, तो मैं ठीक है, मेरे हाथ से ही सब कुछ किया था हमने, क्योंकि हर काम के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक तो सम्मानित किया था और दूसरा सम्मानित कुछ और तरीके से किया था। उनकी भैया आज कल नहीं आए थे, आज तो आ जाए कम से कम। तो मैंने ये सोचा, मैंने चलो कोई दिमाग तो रखता हूँ भाई, 2 तरीके सम्मान दिया था हमने, उन्हें ऐसे नहीं आए तो ऐसे आ जाए, तो और बड़े के नाते सम्मान दिया। तो मैंने ठीक है अल्लाह देखेंगे। अब मेरे दिमाग में एक चीज घूम रही थी, 1 से लेकर 18 लेवल तो कंपनी ने पूरा कर दिया, लेकिन पेंशन और देखूंगा यार, पेंशन देती है, पेंशन कहाँ से देती है। तो 2021 से लेके 2 साल मैंने पेंशन देखी, और 2 साल पेंशन देखने के बाद उनने मकान बनाना चालू कर दिया। 1.5 साल बराबर मिलकर में मकान में पैसा लगाया उनने, ये सब कुछ देखता रहा। मैंने कहा पैसा बहुत लगा रहे हैं, तो मतलब पैसा आ कहाँ से रहा है। फिर मैंने कहा हमारे छोटे वाले भाई साहब थे सूरजपाल जी, वहाँ मकान बनाने के लिए काम के लिए चले गए थे, बोले लेबर की देखरेख कर लेना भैया, तुम यहाँ आ जाओ। वो वहाँ चले गए, वहाँ जाने के बाद उनने भी रजिस्ट्रेशन कराया, और उनने भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी भी चर्चा ये चलने लगी कि इनका भी सिल्वर स्टार हो चुका है। हमारे घर में चर्चा चलने लगी कि सूरजपाल जी का सिल्वर स्टार हो रहा है। तो और तो मैं बात चल रही थी, मैंने कहा यार क्यों पागल बन रहे हो, 1 लाख रुपए समझ रहे थे तो पेड़ पे हिल जाए। मैंने 1 लाख रुपए देखा है तुमने? अरे बोले तुम यकीन नहीं मानते, तुम 1 लाख रुपए उनका भी आ जाएगा, तुम ऐसे ही करते रह जाओगे, हमारी मैसेज कहती थी। तो मैंने चलो उनका आ जाएगा, जिस दिन उनका सूरजपाल जी का 1 लाख रुपए चेक आ जाएगा उसी दिन मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। बोले सही बताओ, मैंने कहा बोले विश्वास कर रहे, विश्वास के साथ कर रहे हो, मैंने हाँ। तो 30 वॉचमैन के 1,11,000 रुपए का चेक यहाँ आती थी कंपनी सूरजपाल मौर्य जी का आया। एक बार हमारे सम्मानित टीम के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई साहब। फिर मैंने देखा, मैंने कहा चलो, हमारी मैडम बोली अब तो करो रजिस्ट्रेशन। मैंने ठीक है करते हैं। तो 30 बाईस में ज्वाइनिंग मैंने कर दी। ज्वाइनिंग करने के बाद 15-11 बाईस में 1.5 महीने के अंदर मैं सिल्वर स्टार का चेक लिया था, जहाँ था 1,11,000 रुपए का चेक देती कंपनी 1.5 महीने के अंदर। फिर जहाँ कंपनी 20,000 रुपए का चेक देती है, 8वें लेवल वो भी ले चुका हूँ। जहाँ कंपनी 9वें लेवल पे 40,000 रुपए का चेक देती है, और सीनियर के आशीर्वाद से, टीम के सहयोग से ये भी 15 तारीख में मेरा 40,000 का चेक आ रहा है, और सिल्वर स्टार भी दूसरा आ रहा है। हमारे आस्था परिवार से डायमंड स्टार महेश कुमार गंगवार जी, जो कि हमारे आस्था परिवार के। फिर मैंने देखा, हम कहते थे, हमारे भैया कहते भैया देखो आ जाओ बढ़िया रहो। मैंने ज्वाइनिंग ली, ज्वाइनिंग लेने के बाद मैंने कहा यार किस्मत की बात है ये सब। तो हमारे भैया बोले किस्मत नहीं है भैया, आने वाले समय में याद करोगे। तो मैंने 2 लाइनें याद करी थी। बाकी जब सिस्टम मैंने देखा, बहुत तेजी से सिस्टम चल रहा है, जहाँ जहाँ आस्था ही आस्था घूमती है। तो मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या हो ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त हो तो अपनी तस्वीर बदल दे। फिर मैंने ये तो एक चीज और देखी, जब मैंने ज्वाइनिंग ली तो पिछली बार सारी भूल चुका था। कहते हैं जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें मिलती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जय हिंद, जय आस्था, लव विद्या।